में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंपटीशन में इलेक्शन में हमारे साथ दिया। हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी फैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग के सिलसिला में नहीं रहता। और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फ़ैसला दे के, बायस फ़ैसला दे के, मुतनाज़ा फ़ैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया। और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी। सेकंड, जो हमारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है। इस साल हमने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस बार हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है उस पे कोई परेशान कन और हैरान कन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से। जब ये ख़दशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफ़ा हो सकता है, मगर इस थर्ड वेव का ख़दशा तो अब तक सिंध में उस नताइज उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया। खुदा ना खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते हैं तो बड़ा मुश्किल से और सिला मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान खानी हो, as long as they follow the SOPs। और साथ साथ इस ख़तरा के बारे में, कोविड की ख़तरा के बारे में हम आवाम के और हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन का सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपने रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं, मगर बाकी दुनिया से भी हम वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हुकूमत को, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को जिसका ज़िम्मेदारी है इन्फेक्शस डिज़ीज़ का इशू को संभालना, उनको उतना रिसोर्सेज और उतना फाइनेंशियल बैकिंग आवाम को इस वैक्सीन को पहुंचाने में लगाना चाहिए। अभी भी हम लेट है
अभी भी हम बहुत लेट है और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करें या हमेशा के लिए इसका ये जो ख़तरनाक वबा है इसको संभाल सकते हैं। तो हम ज़ोर देते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये इशू को वो फंडिंग दिया जाए जो कि इसका ज़रूरत है। अप्रैल 4 की जो हमारा गरी खुदा बख्श में अब जलसा नहीं हो रहा है, बट अप्रैल 4 पे हमारा कुरान खानीस होंगे और फिर अप्रैल 5 पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा जिस पे हम मुख्तलिफ सियासी इश्यूज़ पे गौर करेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जिद्दोजहद है, जो तहरीक है, उसको आगे बढ़ने के सिलसिले पे काफ़ी पार्टी के अंदर इंशाल्लाह ताला डिबेट होगा। और जहाँ हमारा सियासत तो चलता रहेगा और हमारा जिद्दोजहद चलता रहेगा और हमारा हुकूमत को लड़काना और हुकूमत को गिराना और हुकूमत को ख़त्म करने का कोशिश जारी रहेगा। साथ साथ इस वक्त कुछ ऐसे अहम इश्यूज़ हैं जिस पे हमें कौम को तवज्जो को दिलाना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि इन इश्यूज़ की वजह से ना सिर्फ मुल्क को ख़तरा हो सकता है मगर हर पाकिस्तानी की फ़ाइनेंशियल ख़ुद मुख्तारी को ख़तरा हो सकता है। वो इशू ये है कि जो ऑर्डिनेंस निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, हम इस ऑर्डिनेंस को मज़ाहमत करते हैं, हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं और पाकिस्तान की मुआशी ख़ुद मुख्तारी पे एक संगीन हमला करार देते हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले ले, जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम की मईशत के बारे में बेहतरीन फ़ैसले होंगे। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमारा स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट तो नहीं बनाता। इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान्स लॉ, it makes it independent from Pakistan's constitution, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और पोजीशन से बिल्कुल मुतरादिफ है और हम समझते हैं कि हुकूमत को फ़ौरन इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए और हम इंशाल्लाह ताला इस गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को हर फोरम पे चैलेंज करना करेंगे, कुछ ये पाकिस्तान की मुआशी सवरेनिटी पे एक संगीन हमला है जिसका इम्पैक्ट हर पाकिस्तानी पे हो सकता है। हम वैसे ही समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने IMF के साथ अपना मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी एग्रीमेंट्स करवाए हैं वो अवाम के फ़ायदे में नहीं हैं, वो गलत तरीके से नेगोशिएशंस किए थे। इस हुकूमत में वो अहलियत नहीं था कि वो इस मुल्क का नुमाइंदगी करके हमारा मुआशी रिप्रेजेंटेशन करके IMF के सामने नेगोशिएट करे और उनका गलत फ़ैसलों की वजह से, उनका नाकाम फ़ैसला, नालायक फ़ैसलों की वजह से आज हर पाकिस्तानी इनकी ये बोझ उतारे हैं, हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका हुआ है और महंगाई का, गुर्बत का और बेरोज़गारी का जिस तरीके से आम आदमी आज मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना मुश्किल और बदतर मुआशी सूरत हाल नहीं रहे। ये अफसोसनाक बात है, तारीख़ी नाकामी है कि पाकिस्तान की मईशत की शरह, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो, पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश और जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का जो रेट हो वो बांग्लादेश से और जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा हो, तो ये बोझ पाकिस्तान की आम आदमी क्यों उठाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से ये PT-IMF डील का मुकाबला किया है और जो ये लेटेस्ट
लेटेस्ट साजिश है हमारा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का छीनने का, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत ने मुसलसल गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा जब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस कम थे, जब पेट्रोल सस्ती रेट्स पे मिल रहा था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान था और इसका फ़ायदा कुछ कार्टेल्स ने और हुकूमत ने लिया। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया था वो सिर्फ एक स्पेशल असिस्टेंट या एक इंडिविजुअल नहीं था, ये इज्तिमाई फ़ैसला उनका कैबिना के था, ये फ़ैसला इमरान खान का था, वज़ीर आज़म का था। और जो कल उन्होंने ये नाकाम कोशिश किया कि एक स्पेशल असिस्टेंट को कुर्बानी का बकरा बना के अपने आप को इस गुनाह से, इस तारीख़ी जुल्म से वो नहीं कसूरवार होने से नहीं बचा सकते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस कैबिनेट में बैठता है, जिन्होंने ये कैबिना का फैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए, उन सब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। कुछ ये एक तारीख़ी स्कैंडल था और हम नहीं मानेंगे कि किसी एक स्पेशल असिस्टेंट की बस की बात का कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी मौके पे, अपॉर्चुनिटी पे, जहाँ पाकिस्तान के गरीब को हम फ़ायदा पहुँचा सकते थे, जहाँ हम कम रेट पे आइंदा का तेल भी प्रोक्योर कर सकते थे, उस टाइम पे हमने पाकिस्तान में एक तेल का बहरान पैदा करके कुछ चंद शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाया और पाकिस्तान के अवाम को एक तारीख़ी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे, जैसे हम हुकूमत की शुरू दिन से लेके आज तक देते रहते आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब सवाल पूछना चाहेंगे, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरीबडी शुड कूल डाउन, काम डाउन। बारी बारी हम आएंगे, एक एक का सवाल में जवाब दे सकता हूँ, इज्तिमाई सवाल का जवाब में नहीं दे सकूंगा। अच्छा अकरम भाई आप सवाल करें, एक मिनट अकरम भाई आप सवाल करें और थोड़ा ताक़ुब करें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पहले आपने जिन सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया, बाप का आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात मेरी ये है, किसकी बात को बाप का शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग तो निकले थे 70 साल जो सियासत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में इसको आज़ाद कराने निकले थे। क्या ऐसी मजबूरियां थी कि जिसकी बिना पर एस्टेब्लिशमेंट के ही जमात से आप लोगों को जो है ना वो सपोर्ट की जरूरत पड़ी और अपोजिशन लीडर को आपने मुंतखब होना पड़ा? तो क्या ऐसी मजबूरियां? आपका सवाल का बहुत ही शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने वो सवाल किया जो शायद यहाँ हर जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहा था, और आपका सवाल जो है वो कोई कुछ गलत फैक्ट्स पे मबनी है, कुछ प्रोपेगेंडा जो शायद कल से सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे चलाया जा रहा है, उस पे बुनियाद पे आपने ये सवाल पूछा गया, तो मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म, वो सेनेटर जिसने हमारा बहुत मेहनत के बाद एक मुश्किल लड़ाई के बाद, जिसका जितना मुश्किल था आप सबको भी पता है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आपको ज़्यादा खबर था कि किस के मुकाबले करते करते और कैसे हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यूनानिमस कैंडिडेट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन को नेशनल असम्बली से जितवा के सेनेटर बनाया और हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। कुछ नेशनल असम्बली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब से ये कठपुतली हुकूमत आए है इक़्तिदार में,
मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके मार्च 3 तक कोई ऐसा शिकस्त नहीं मिला ऑपोजिशन के हाथों, कोई नुकसान नहीं हुआ उनको ऑपोजिशन के हाथों, जब तक हमने ये तारीखी कामयाबी हासिल की। ये तारीखी कामयाबी जो पाकिस्तान की तारीख में ना पहले हुआ कि कोई सिटिंग वजीर आज़म को अपना ही नेशनल असेंबली में, जिसके पास इतना सपोर्ट हो, अपना ही नेशनल असेंबली में PTIMF का कैंडिडेट को शिकस्त दिलवा के पूरा PDM के सपोर्ट के साथ मुंतखब भी किया। फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, ये तारीख ये है, पाकिस्तान की सेनेट का तारीख ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन का हो, जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्जिन पीपल्स पार्टी का ही है, 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है, तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है और ऑपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। हमारा ख्वाहिश था, हम सबका ख्वाहिश था या हमारा ख्याल ये था कि हम ये ओहदा ख़ास तौर पे कि इतना शॉर्ट टाइम में, जब हमने अभी गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लड़वाया, ना वोट्स के मुताबिक जितवाया और गलत धांधली के तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो ओहदा नहीं संभाल सका, तो इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता। तो ये हमारा राइट था और हमारा ख्वाहिश था कि हम पूरा PDM को, जैसे पहले सेनेट नेशनल असेंबली में जिस तरीके से हमने PDM को वहाँ जितवाया, वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी जितवाते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और वाई एक जमात इतना कैसे कहूँ सख्त फैसला ले या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी को कहूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारर साहब को, नून लीग का तारर साहब को आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हमारे तरफ से और हमारा पार्टी में इस उम्मीदवार ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था और ना ही किसी वक्त ने मुझे या nor did at any time मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब speak to my father or myself or request us कि आपका ये जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, ख़ास तौर पे इस सूरत में जहाँ गिलानी साहब को एक नाजायज़ तरीके से छीना गया, मगर हम ना सिर्फ ये सीट चाहते हैं मगर हम इस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. फिर आप कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं obviously इस सूरत हाल में हम मैदान में निकले नून लीग के पास और उनके जो जमातें ने उनके साथ दिया, उनका इज्तिमाई स्ट्रेंथ 26 सेनेटर्स थे और मेरा कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश में जब हम
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 मेंबर्स, ANP के 2 मेंबर्स, जमात इस्लामी का 1 मेंबर, फाटा के 2 मेंबर्स को हम मिलाते हैं तो हमारा भी 26 वोट्स होते हैं। आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मगर जब 2 उम्मीदवार के पास 26 और 26 का या 2 उम्मीदवारों का इक्वल स्ट्रेंथ हो तो उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी ऑपोजिशन लीडर बनता। मैंने ज़रूर साबिक नून लीग का सेनेटर, अब इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर ख़ान साहब का वोट का उम्मीद रखा, कोशिश भी किया और बड़ा खुश था जब हमें ये वोट हमारा काउंट में आ गया था। इस एक वोट के साथ में 27 मेंबर्स बन चुका था। फिर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का उम्मीदवार या जो जीता हुआ उम्मीदवार होता वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी होता। अब जो 3 इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स हैं वो दिलावर ख़ान साहब के साथ एक ग्रुप में हैं। ना मुझे इस ग्रुप का इलेक्शन से पहले इल्म था, ना मुझे ये उम्मीद था या एक्सपेक्टेशन था कि दिलावर ख़ान साहब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वोट्स होते, मगर मैं इनका ये फ़ैसला वेलकम करता हूँ कि वो ट्रेजरी बेंचेस से उठ के दिलावर ख़ान साहब की क़ियादत में अब ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं। और जब वो ऑपोजिशन में बैठे और हमारे हमायत करते तो दूसरी जमातों को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमने कभी एतराज़ नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ। और मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत कुछ है, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभालना सेनेट के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, इस ओहदा और इस हाउस की, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा कदम है। और मैं अपना कैंडिडेट का और अपना जॉइंट कैंडिडेट का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालना एक बहुत अच्छा कामयाबी है, जिस पे मैं चाहता हूँ कि अब, और मैंने हिदायत भी दिया है कि हम ना सिर्फ उन जमातों के साथ ऑपोजिशन में ऑब्वियसली काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ दिया, पर हर उस जमात जो शायद उनका ख्वाहिश किसी और था कि वो ऑपोजिशन लीडर बने, हम उनके साथ भी मिलके काम करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड आई नो कि द ओनली वे कि हम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं ख़ास तौर पे पार्लियामान के अंदर, वो उस सूरत में हो सकता है जब हम मिलके काम करते हैं। मरियम नवाज ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पीपुल्स पार्टी के लिए खासतौर पे जरदारी साहब का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि बाप से वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाए और छोटे छोटे फायदों के लिए लोग जो है वो अपना बयानिया तक तब्दील कर देते हैं। तो क्या अभी पीडीएम का इताद बरकरार होगा? क्योंकि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं तो इसलिए कि मैंने पीडीएम का बुनियाद रखा, मैं तो चाहूँगा कि पीडीएम के इत्तेहाद बरकरार रहे। और मैं तो चाहूँगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारा को अपना दायरा में रहने का जो जद्दोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जद्दोजहद नहीं है, हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, एंड आई विल चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड to such allegations. Irshad Sanjrani from World News. Chairman Sahab, Yusuf
यूसुफ रज़ा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर फौरी तनकीद हुई और रात जीडीसी प्रोग्राम में शाहजत खान प्रोग्राम में कहा है बाकायदा सनाउल्लाह ने फिर एक मतलब जनरल सेक्रेटरी नून लीग के एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी आप सिलेक्टर्स की जमात बन चुकी है, क्या आप लोग सिलेक्टेड हो गए? देखो, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। इसमें आपका भी भलाई है, इसमें मीडिया का भी फ़ायदा है। तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि आपस में आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें जिस पे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और आप वहाँ फोकस करें जहाँ हम एग्री करते हैं। और जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। काजी आसिफ तकरीर हुई है या ब्रीफिंग हुई है मरियम नवाज की, तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस हो सकती है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पीडीएफ को घंटा बैठना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे उस हवाले से, तो आपने अभी कहा कि जो 3 इमरान हैं वो इख्तियार से उठ के इख्तिलाफ में आए हैं, तो ये कौन से नजरियाती लोग थे जो वहाँ से उठ के मैं ना थैंक यू, अब मैं ना उनका नज़रिया और ना उनके फ़ैसले के मुताबिक आपको तफसील में बता सकता हूँ। वो इसलिए कि मेरा जो राब्ता या मेरा जमात का जो कोशिश था, वो दिलावर साहब जो साबिक नून लीग का सेनेटर है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कोई ट्रेजरी और जब भी कोई ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, चाहे वो ये पंजाब असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो, ये पूरा अपोजिशन का मुफाद में है। और वो लोग जो पार्लियामान के अंदर रहकर इन क़ुव्वतों को और हुकूमत को मुकाबला करना जानते हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से हमने नेशनल असम्बली में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया है, और अगर आगे जाके हमें कामयाब होना है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना, तो वो हम सिर्फ तब कामयाब हो सकते हैं जब हम हुकूमत के मेंबर्स तोड़ते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा अपोजिशन जो भी हमारे पास जो भी अपोजिशन के साथ आके बैठते हैं, उनसे एक खुशदिली के साथ वेलकम करेंगे, उनका हमारा तादाद में इजाफा करना को वेलकम करेंगे। अरबाब चांदियो मेरा सवाल पीडीएफ को लड़ाने वाला नहीं है, बल्कि आपके हवाले से और मुझे यकीन है कि आप लोग राज जरूर बताएंगे। छोटी उम्र में और छोटे सियासी सफर में आपने जो अभी कामयाबी की, उसमें एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ आपके वालिद आसिफ अली ज़रदारी जी है, तो इसके बीच में आपने इन सारे कामयाबी को हासिल किया और बड़े जुदादियों को शिकस्त दी और अपने उम्मीदवार को थोड़ी वक्त में बड़ी कामयाबी दिलाई। ये सारे आवाम ये बात जानना चाहते हैं, वो राज है क्या? मैं समझता हूँ कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और आपका परसिस्टेंट एक स्टैंड रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हो चांदियो साहब कि पहले दिन से शायद जब से मैं आप सबके साथ इधर इंटरैक्ट करते शुरू कर दिया था, आज तक मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, डट के चैलेंज कर सकते हैं, और पार्लियामान का स्पेस इस्तेमाल करके उनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि उनको शिकस्त भी दिलवा सकता है। लेकिन ये जो शिकस्त दिलवाने वाली बात है, ये शायद कोई और नहीं मान रहा था, और मैं खुश हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत ने पार्लियामान में वो उम्मीद और पार्लियामानी तरीक़ेकार में और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाने में और हुकूमत को नुकसान पहुँचाने को तक़वियत दी। बिकॉज़ पार्लियामान का एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो, और हम चाहते हैं कि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर आप नुकसान पहुंचा सकते हैं जमहूरी तरीके से, तो वो आपका जमहूरी हक है। और हमें इसलिए कि हम समझते हैं
हम हमेशा कहते हैं कि हमें पार्लियामान का इज़्ज़त को बरकरार करना चाहिए, बहाल करना चाहिए, तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम दोनों पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपने टूल्स इस्तेमाल करके हुकूमत को टफ टाइम दे। और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ऐसी एक शख्स का नहीं है कि हमने पार्लियामान में इनको शिकस्त दिलवाया था। और उम्मीद हम ये रख रहे थे कि अब जब पार्लियामान में शिकस्त दिलवाने वाला जो ऑप्शन है, जो तरीक़ेकार है, वो सही साबित हुआ, तो फिर जो नहीं एग्री कर रहे थे वो इस जीत के बाद, हुकूमत की शिकस्त के बाद इस ऑप्शन पे ज़्यादा गौर करते और इस ऑप्शन को इख्तियार करने या यूज़ करने पे ज़्यादा तवज्जो देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। शबीर लाशारी। चेयरमैन साहब, आपने जैसे अभी कहा कि हम हुकूमत को ऐसे गिरा कर सकते हैं जब हुकूमत के मेंबर तोड़े। अब हुकूमत के मेंबर आप तोड़ रहे हैं, लेकिन आपके अपने पीडीएम के जो दोस्त हैं वो आपसे टूटते जा रहे हैं, तो आप कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं जब पीडीएम ही टूटते जा रहे हैं? मैं तो नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इज़्ज़त के साथ, बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करें तो कामयाब भी होगा, बरकरार भी रहेगा। लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है, और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रख के ये सियासी फ़ैसले को लेना चाहिए। और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस में, जमहूरियत में तो हम आमने सामने तो होंगे, इलेक्शंस का तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें हर किसी का जीत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और गिलानी साहब ने माजी में भी हर ऐसी किसी एक जमात के साथ जो इस वक्त शायद इसके साथ नहीं दिए, काम किए हैं और आगे भी करना चाहते हैं। खावर खान। खावर तुमसे मैं बाद में लेती हूँ। थैंक यू। खावर खान। मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जी हाँ बिल्कुल। जी हक है आपका। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें इस्लामाबाद के अंदर सब हुआ, क्या हम ये समझते हैं कि जो सूरत-ए-हाल रही है ये मिट्टी से डोरी खींच रही है दोबारा से? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत है पाकिस्तान की सियासत में, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो इतना ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, मगर एक सख्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि हम इसी माहौल में रह के जमहूरी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलके, आपस में मिलके ये कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबियाँ हासिल करने का ज़्यादा चांसेस भी है, और इस रजीम को और इस हुकूमत को नुकसान पहुँचाना भी ज़्यादा चांसेस है। के इजलास में आपने इत्तेफाक किया था कि नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा सेनेट में, तो क्या उस वक्त आप लोगों ने आपस में मुशावरत नहीं की थी या नहीं? मैंने आपको किसने बताया कि मैंने इत्तेफाक किया? मेरे सामने ने बिल्कुल, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में, ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। जो सरबराह इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का जो यूनानिमस ऐलान था वो उस इजलास में हुआ था, जिसमें सारे सरबराह बैठे थे। एक कमेटी बना था जिसने फैसला करना था डेप्यूटी चेयरमैन पे, और मेरा उम्मीदवार को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये था कि डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में भी आपने किसी का साइड नहीं लेना है।
इसलिए हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं और किसी का साइड नहीं लेना चाहते हैं। अब अगर उस और यही हकीकत है, अगर कोई समझता है कि वहाँ कोई जमातों या कोई ज़्यादा जमातों ने ये तजवीज़ कहा या कि किसी को नून लीग से वो बुलाना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बनता ये कि वो मुझसे बात करता, अपना मेरा वालिद से बात करता, और अगर वो करते, एक तो शायद हम मान जाते और दूसरा हम ज़रूर ये कहते कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो, हमारा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस के कन्विक्टेड ऑफिसरान हैं, वैसे हमारा पार्टी का बहुत से सवालात थे कि इनके हुकूमत में इन ऑफिसरान को कैसे अच्छे ओहदे मिलते रहे, उनको कैसे फिर से उसी पिंडी में पोस्टिंग मिला, फिर इस सब कुछ के बाद जब उनको सज़ा क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा और दूसरों जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस सिलसिला में मैं समझता हूँ कि जब हम पंजाब को इस कठपुतली हुकूमत से बचा सकते हैं, पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, वो इस बुज़दार के कठपुतली के नीचे कैसे आप इस हुकूमत को चला सकते हो? अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथे में छोड़ सकते हो? अब कैसे आज तक उनका एक बजट को इतने सारे वोट्स रखते हुए, इतने सारे 100 से ज़्यादा ऑपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया? ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है कि बुज़दार का एक बजट को चैलेंज नहीं किया गया है। और जब हम ऑपोजिशन में रह के कहते हैं कि पंजाब को बचाओ और किसी और को वज़ीर आला बचाए, इमरान के हाथ से पंजाब छीने, उसको मेयर इस्लामाबाद की हैसियत जब वो उसके पास है तब उस पर हमला करे और उसको निकाले, तो ये एक सियासी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सियासी फ़ैसला है। और अगर किसी को कोई एतराज़ था क्यू लीग पे या किसी और पे, वो हमसे शेयर करता ना, वो हमारा ये एतराज़ मेरे साथ शेयर हुआ। और जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रोविंशियल असम्बली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम का ये फ़ैसला बनता है तो हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए, ज़ोर देना चाहिए। हम समझते हैं अगर हम जद्दोजहद कर रहे हैं पार्लिमान की बहाली के लिए और पार्लिमान के इख्तियार के लिए, तो आप इस्तीफ़ा देने से पहले अगर आपने अदम एतमाद का कोशिश ही नहीं किया तो फिर आप वो पार्लिमानी स्पेस सीट कर रहे हो, आप एब्डिकेट कर रहे हो एक बड़ा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और मैं समझता हूँ कि जो टफ टाइम हमें देना चाहिए था बुज़दार सरकार को पार्लिमान के अंदर रह के और पार्लिमान के बाहर, वो नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके होगा। चेयरमैन साहब, मरियम नवाज इस्तीफे देने की तरफ अगर जाती हैं कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? और वो तो आप उनको ठंडा पानी पीने का मशवरा दे रहे हैं, लंबी सांसें, वो तो बाप से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, बाप से। तो आप बताएंगे उनको कि बाप की बहुत अहमियत है सियासत में, अगर बाप नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं, मैं वाकई मरियम शरीफ साहिबा को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसको ये अहम रोल मिल रहा और अहम स्पेस मिलना पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतर है और पंजाब की सियासत के लिए भी एक अच्छा कदम है। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है या कोई मसला आया है, मैंने हमेशा उन सूरत हाल में मरियम शरीफ साहिबा पे कभी तनकीद नहीं किया, कभी भी नहीं किया और ना ही करूँगा। मैंने नहीं किया था तो अब मैं क्यों करूं? मैं अपना रवैयों में कोई तब्दीली नहीं। पहले पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले कुछ दिनों में रहा है,
इस इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद और कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स के बावजूद मैंने अपना पार्टी को हिदायत दिया था कि जब मरियम शरीफ साहिबा को नैब का पेशी हो रहा था तो आप ज़रूर साथ जाए, इज़हार यकजहती दिखाएं, बिकॉज हम सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं मगर किसी के साथ हम ये नहीं चाहते हैं कि जुल्म हो या गलत तरीके से ये नैब का जो हर सियासतदान के साथ होता है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा मुस्लिम लीग की क़ियादत से कि वो गौर करे कि असल में उनके इत्तेहादी कौन हैं और कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप जगरा लें। और हम जानते हैं, इसलिए हम नस्ल पर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट्स का मुकाबला करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये मिल के ये लड़ाई लड़ा जा सकता है, अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उसने उतनी ही कोशिश की कि साथ साथ मियाँ साहब भी वापस आए, कि साथ साथ मियाँ साहब की वापस आए। वो लोग पूछते थे पार्टी के अंदर पूछते थे कि अब तो मुखालिफ होते हैं, सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं। तो वो कहती थी कि हमें पंजाब में उनको चैलेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों उनको चैलेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो नज़रियाती नून लीग का अब तरीक़ेकार है ये बरकरार रहे, मगर दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्ज़ाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं करेगा। मौजूदा हालात में ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीडीएम का जो गठजोड़ था वो सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों तक महदूद था, तो क्या अब आप हुकूमत को टाइम देंगे कि वो अपनी हुकूमत पूरी करे या कोई नया लाए अमल में आपके? मैं जानता हूँ कि दूसरी जमातों के कायदीन ने शायद ये इशारा दिया कि वो हुकूमत को अपना टर्म पूरे करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातों के साथ भी ये ज़ोर देंगे, हर किसी के साथ ये ज़ोर देगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान इस मुल्क को पिछले 3 साल में हुआ है वो आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इमरान खान का बोझ डेप्ट की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, उनके बिजली के बिल, उन्हें खाने पीने के बिल, उनका दवाइयों के बिल के सूरत में भुगत रहे हैं। और सारे ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनको हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को, इस माहौल को, इस मुल्क को वो खुद मुख्तारी, वो आज़ादी, वो फ्रीडम दिलवाए जो हम सिर्फ मिल के दिलवा सकते हैं। एक सेकंड भाई, एक मिनट जो है वो आज यूसुफ गिलानी साहब को जो आपके पीपल्स पार्टी के साथ बैठ चुके हैं उनको वाज़ेह तौर पर सिलेक्टेड कहा है, भाई मैंने जवाब दिया है। उनका बयानिया चलता रहता पीटीआई के लिए कि वो सोचते हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तो क्या लड़ाई का पार्ट है वो खुद नहीं बन रही पीडीएम में, क्या कहेंगे आप? मेरा मसलसल ये कोशिश होगा कि हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलके चलाएं और हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं। अगर मैं समझता कि इस्तीफ़ा से हुकूमत को नुकसान पहुंचता मैं आज उस पर ज़ोर देता। अब ये इशू को हम अपना CC में उठाएंगे, फिर से इस पे गौर करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस
परेशान मुल्क में महंगाई का तूफान है, इस ऑर्डिनेंस को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। जो ऑर्डिनेंस दरअसल स्टेट बैंक को पाकिस्तानी आवाम के जवाब देने होने के बजाय IMF का जवाबदेह बनाएगा।